हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखने वाले हैं। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। कब? 1933 में। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत 1930 में मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना 1940 लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। नेक्स्ट है, किसके दिमाग की उपज है? तो यह डफरिन की है। डफरिन की है। यह हुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। टोटल 72 सदस्य ने भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध पता ही होगा 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था। आज़ादी के समय इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। स्वतंत्रता का ब्रिज और पुस्तकालय, यह सब के निर्माण टीपू सुल्तान ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? यह हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ऑप्शन नंबर डी। पहली जैन संगीति के द्रव्यमान ही और दूसरी जैन संगीति बल्लभी गुजरात में हुआ था। धर्मठ का युद्ध इनमें से किनके बीच लड़ा गया? धर्मठ का युद्ध जो लड़ा गया था औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका एक ट्रिक है, बाघ शाह देव। बाघ शाह देव, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पता ही होगा, JB कृपलानी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और उपाध्यक्ष कौन थे? यह थे अश्वघोष, महाकश्यप प्रथम और साबकमीर द्वितीय और मोगलीपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। चौथी बौद्ध संगीति के समय में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गई थी, हीनयान और महायान। महायान परिवर्तनवादी जबकि हीनयान परंपरावादी था। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। 1854 की वुड विज्ञप्ति में, वुड डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती है जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रॉन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन से है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन से है। फेफड़ा की इकाई अल्वियोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसकी यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? अम्ल जो है, अम्ल, ध्यान रखिएगा, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल कर देता है। जबकि क्षार जो है, क्षार यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, अपोजिट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? यह कर सकता है जस्ता। तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित जस्ता। हमारा शरीर
कितना pH सीमा के भीतर काम करता है हमारा शरीर? 7 से लेकर के 7.8 तक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध होती है? सबसे आघातवर्ध होती है यह सोना होती है। सोना के साथ ध्यान रखिएगा चांदी भी होती है, लेकिन सर्वाधिक सोना का ही होता है। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? यह होती है 3 मोल। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? आवर्त 2 में। आवर्त 2 में। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने की थी 1913 ईस्वी में। एसी को डीसी में परिवर्तन करने के निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एसी को डीसी, रेक्टिफायर या फिर दृष्टिकारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? टीकाकरण, डीपीटी का टीका, काली खांसी, पोलियो इसका भी वायरल, रेबीज ये भी वायरल, लेकिन दमा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? गई भैंस पानी में विटामिन बी और सी। आपने ट्रिक सुना होगा कुमार गौरव सर के मुंह से। विटामिन बी और सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्लों को अमीनो अम्ल कहा जाता है। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्लों को कौन सा अमीनो अम्ल कहा जाता है? अम्लीय एस्टिक। ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय एस्टिक अमीनो अम्ल कहा जाता है। लेटराइट मृदा आयरन और एल्युमिनियम से भरपूर है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव कौन सा है? द्रवीय अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह हो जाएगा अग्नाशय। सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर सी। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? यह होती है लैक्टिक एसिड के प्रभाव से। लैक्टिक एसिड के प्रभाव से। लैक्टिक एसिड के कारण लार की प्रकृति होती है। लार की प्रकृति होती है कैसी होती? अम्लीय। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है प्रोटीन। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है प्रोटीन। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? प्लासेंटा। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है? रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हार्टिकल्चर बागवानी, पीसीकल्चर मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है? 3 के 4, 2 के 3। 3 है तो 4 हो जाएगा उत्तल दर्पण। 3 है तो 4 होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस, माफ करिएगा अवतल लेंस। ऑप्शन हो जाएगा डी अवतल लेंस, या फिर इसे कहेंगे अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। और दूर दृष्टि में दूर मतलब 2 का 3 आई मीन उत्तल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जरा दूर दृष्टि में बाइफोकल लेंस। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? डॉपलर प्रभाव। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि, जब मैक संख्या 1 हो तो क्या कहलाएगा? सोनिक कहलाएगा, आई मीन ध्वनिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 1 से कम हो, 1 से कम हो तब कहेंगे सबसोनिक। 1 से अधिक और 5 से कम
तो यह कहेंगे उपराध्वनि, आई मीन सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। 5 से अधिक अगर रहेगा, 5 से अधिक मैक संख्या, तो यह हो जाएगा हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। इसे कहेंगे अति पराध्वनिक, अति पराध्वनिक। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तरत्व सबसे अधिक होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मच्छर की भिनभिनाहट। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है, पहले घटता है और तब बढ़ता है। उत्पाद कर सकता है, उत्पाद कर सकता है वस्तुओं के उत्पादन पर, माफ करिएगा उत्पाद कर लगता है, माफ करिएगा उत्पाद कर लगता है पूछा गया है। यह हो जाएगा वस्तुओं के उत्पादन पर। वही तो हम भी सोचे उत्पादन कर सकता है कैसे वस्तु के उत्पादन। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया। बैंक द्वारा ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है? बैंक द्वारा ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है जमा दर। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपायों के रूप में काम में नहीं आ सकता है? उच्च शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण करना, ऑप्शन नंबर बी, उच्च शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण करना। राजकोषीय बिल किसके द्वारा निर्गम किए जाते हैं? राजकोषीय बिल किसके द्वारा निर्गम किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। रिंगिट निम्न में से किस देश की मुद्रा है? रिंगिट निम्न में से किस देश की मुद्रा है? मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025 तक। हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? रोम में। हाल ही में IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन के ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर बी। मुझे कंप्लीट करवाना है, आप लोग को वीडियो देखना काम है, देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। जिनका एग्जाम 1 तारीख से स्टार्ट है वो पूरा देखने का प्रयास करिएगा। भारतीय नौसेना द्वारा हिंदू महासागर होना चाहिए, हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? भारतीय नौसेना द्वारा बिंदु महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ट्राईओक्स 2023। हाल ही में सरकार के कॉमन सर्विस अकादमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगनी कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? साइबर संगनी कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ओपियो इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ओप्पो इंडिया के द्वारा। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? लोएस्ट चट्टान परतदार चट्टान। सबसे बड़ा मैदान कहाँ है? लोएस्ट का सबसे बड़ा मैदान कहाँ है? तो चीन में है। यह जो है पवन के निक्षेपी से निर्मित स्थलाकृति है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच। निम्न में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? सबसे लंबी बांग्लादेश, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो में गलत नहीं रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे मुझे डाउट होता है मैं आप लोगों को बताते चलती हूँ। इसका क्लास हुआ था, मैंने क्लास देखा है, इस कारण से इसका आंसर गलत नहीं रहने वाला है। बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। पम्पास अर्जेंटीना में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कैटबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में। स्टेपिज रूस में। पुस्ताज हंगरी में। और पेरी जो है उत्तरी अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी दिया गया है। गोदावरी मूसी सहायक गलत है। मूसी नदी जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की। महानदी मांद की।
मांड, जोक, हंसदो तेल, कृष्णा, मालप्रभा, कावेरी का हेमावती। मूसी जो है कृष्णा के सहायक नदी है, महानदी का मांद, मालप्रभा कृष्णा, हेमावती कावेरी। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगलो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगलो नदी पर जल विद्युत परियोजना दीक्षी है, ऑप्शन नंबर बी। सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? सुवा फिजी की। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुक्त भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? यह पराना नदी पर। कौन सी संस्था संविधानोत्तर है? कौन सी संस्था संविधानेतर है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 280। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा 1926 में किया गया था। निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? पंचायती राज व्यवस्था के अंग कौन कौन से हैं? ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था के अंग है। ग्राम सभा तो नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 2, 3 और 4। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। भारत में वरीयता क्रम बताना है, देख लीजिए। राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल चौथे नंबर पे, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5 के का नंबर पे, राज्यों के राज्यपाल 4 नंबर, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5 नंबर, 5 के का पे आएंगे उप प्रधानमंत्री, छठे नंबर पे सीजीआई स्पीकर लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महाराष्ट्र में तेलंगाना राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। जी बिल्कुल, 6 राज्यों में है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हाँ, 6 राज्य। एमपी में नहीं है, ध्यान रखिएगा, एमपी में नहीं है। या फिर से सुनिएगा, बिहार, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 है। हाँ, सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है या गलत है? न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, 40। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत को संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? छठी अनुसूची के द्वारा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? राज्य वनाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। राज्य वनाधिकार आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। खिलाड़ी और खेल दिया गया है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित हैं। गीता सेठी बिलियर्ड्स। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन। महेश भूपति टेनिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था राहुल सांकृत्यायन ने। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? पटना में स्थापित की थी 1632 में। स्थापना किया गया था 1602 में और भारत आया था 1605 में। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द का चिन्हित कीजिए। बेमेल शब्द इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, बुभुक्षु। प्रार्थना, वंदना, अर्चना, आराधना, इसमें से बेमेल शब्द ऑप्शन नंबर सी, अर्चना। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। 79 ऑप्शन नंबर बी, 80 आंसर हो जाएगा। यह सब जो क्वेश्चन है यह रिपीट है, मुझे कमल पर चोर होने का संदेह है। 81 नंबर, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो किसी का हित चाहता हो, हितैषी, जिसके पास कुछ न हो, किचन। यह सब क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, निर्जीव, निर्मम। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। 86 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 87 ऑप्शन नंबर सी। 88 ऑप्शन नंबर डी। 89 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर प्लस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 91 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर देखते हैं। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 94 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 95 ऑप्शन नंबर सी, 40। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 80। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13%। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1024। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर। और लास्ट प्लस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट हो गया। 14 करवाने का प्रयास मैं करूँगी। अब तो टाइम हमारे पास भी नहीं है, चलिए फिर भी देखूँगी। अब तो कल ही या फिर परसों प्रैक्टिस सेट आएंगे। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। जिनका कल एग्ज़ाम है, 1 तारीख को जिसका एग्ज़ाम है, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।